शुरू करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना की चर्चा यहाँ चल रही है। और तप दो प्रकार के बताए हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। उसमें से बहिरंग तपों की चर्चा के बाद में अंतरंग तपों की भी चर्चा हो गई है। जो 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं उनमें से अंतिम कौन से 6 प्रकार के अंतरंग तप? प्रायश्चित, विनय, वेयावर्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। बढ़िया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो ध्यान तप की चर्चा यहाँ चल रही है और वो ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है। उसमें से 2 प्रकार का ध्यान तो अशुभ है, अप्रशस्त है, संसार का कारण है। और आगे का 2 प्रकार का जो ध्यान है वो शुभ है, प्रशस्त है, मोक्ष का साधन है। तो उसमें अपनी चर्चा चल रही है। आर्त और रोध ध्यान की जो अशुभ ध्यान है उनकी चर्चा होने के बाद में धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही है। और धर्म ध्यानी जो होता है वो अंतरात्मा होता है। उसके किस प्रकार के विचार होते हैं, क्या उसकी चिंतन की शैली होती है, किन विचारों से धर्म ध्यानी बना जा सकता है और धर्म ध्यानी होने पर उसके विचार कैसे होते हैं, ये चर्चा यहाँ की। और ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप यहाँ बता रहे थे। तो ये परमात्मा के स्वरूप तक की चर्चा अपनी हो गई थी। अभी पेज नंबर 364, 364 नंबर पेज है। धर्म ध्यान का और भी वर्णन करते हैं, यहाँ से अपन पढ़ेंगे। 364 नंबर पेज है। देखिए, धर्म ध्यान अर्थात जो धर्म रूप ध्यान है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। तो अब धर्म ध्यान के जो भेद अन्य शास्त्रों में बताए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, आज्ञा विचय की चर्चा अपन ने की थी ना। एक तो वो दोनों क्लासेस में सेम चल रहा है तो कंफ्यूजन सा है मुझे। हो गई थी आज्ञा विचय की? आप आया विचय की करनी है? पेज 365 के पहले पैराग्राफ तक पढ़ लिया था हमने, उसके बाद तो पढ़ना। फिर यहीं से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं तो बराबर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, पेज नंबर 364 पे धर्म ध्यान का और भी वर्णन करते हैं। यह धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है, ऐसा नियम है। चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ करके सप्तम गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है।
यानी दो बातें यहाँ बता दी। पहली बात, धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है। यदि जीव की तरफ से देखेंगे सम्यक दृष्टि के होगा या मिथ्या दृष्टि के होगा, तो सम्यक दृष्टि के ही होगा। गुणस्थानों की तरफ से देखेंगे तो कौन से गुणस्थान में धर्म ध्यान होगा, तो चौथे से लेके सातवें तक में धर्म ध्यान होता है। परमागम में धर्म ध्यान चार प्रकार का कहा है: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का संक्षेप में स्वरूप कहते हैं: भगवान सर्वज्ञ वीतराग के कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना वह आज्ञा धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय अर्थात आज्ञा को मानना, भगवान की जो आज्ञा है उसे स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। जहां उपदेशदाता का अभाव हो, अब ये कहाँ आज्ञा से प्रमाण करना, आज्ञा विचय कहाँ कहा जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं, जहां उपदेशदाता का अभाव हो, कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो, पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, हेतु दृष्टांत का अभाव हो, वहां सर्वज्ञ द्वारा कहे आगम को प्रमाण मानकर इस प्रकार विचार करना। यानी कहाँ कहाँ हम जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, यानी आज्ञा से कहाँ कहाँ प्रमाण माने। दो तरह की बात आपको बताई थी। तत्वार्थों का निर्णय करने के लिए आज्ञा से माने, अथवा उसका अपोजिट दूसरा क्या होगा, परीक्षा करके माने। या तो जैसा कहा है वैसा माने, या फिर परीक्षा करके निर्णय करें। तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय होता है परीक्षा पूर्वक। निर्णय कब होता है? देखो, परीक्षा पूर्वक जो निर्णय किया जाता है वो पक्का होता है, उससे कोई आपको चलायमान नहीं कर सकता। एक तो किसी की कही कही बात मानी हो, क्योंकि इन्होंने कही है इसलिए हम मान रहे हैं, तो वो जो श्रद्धान होगा, और एक खुद उस चीज को चेक करके, खुद ने उसका अनुभव करके और फिर निर्णय किया होगा, कौन सा श्रद्धान दोनों में से ज्यादा पक्का होगा, पहले वाला कि दूसरे वाला? किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास करना, वो श्रद्धान ज्यादा मजबूत होगा, या खुद परीक्षा करके डिसीजन लेंगे वो श्रद्धान पक्का हो? खुद करके लेंगे वो। तो वास्तव में तो मोक्ष मार्ग में परीक्षा प्रधानी होना कहा है, कि हमें परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, खुद चेक करना चाहिए, खुद उस चीज को देखकर फिर निर्णय करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती है, हर चीज की परीक्षा नहीं हो सकती है, तो वहां आज्ञा से मानना। तो यहाँ कहा है कि कहाँ, कि जहाँ उपदेशदाता का अभाव है, कोई समझाने वाला नहीं है, हम परीक्षा करके निर्णय करें तो कोई हमको चेक करने के लिए सही है या नहीं, ऐसा कोई उपदेशदाता नहीं है, या फिर परीक्षा करने योग्य अपनी बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, पदार्थों से सूक्ष्मपना है, पदार्थ ऐसे हैं जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा है कि एक परमाणु होता है, अनंत परमाणुओं से मिलके ये स्कंद बना है, तो हम तो पहले देखेंगे एक परमाणु कौन सा होता है, और फिर ही हम मानेंगे कि परमाणु होता है ऐसा। तो बैठे रहो, क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है, आंख से दिखता नहीं है, तो वो पदार्थ सूक्ष्म है। हेतु दृष्टांत का अभाव हो, जहां कोई उदाहरण या हेतु लगता नहीं हो, जिन बातों में अग्नि गर्म क्यों होती है, अब लगाओ इसमें कोई तर्क दो आप, अग्नि गर्म क्यों होती है, नींबू खट्टा क्यों होता है, यहाँ कोई हेतु नहीं लगता, वो स्वभाव है, तो वो आज्ञा से मानना पड़ेगा। मतलब कुछ कुछ वस्तुओं के स्वभाव तो दिखते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के स्वभाव जो हमको दिखते नहीं है तो वो आज्ञा से माने जाते हैं। वहां सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए आगम को प्रमाण मानकर विचार करना, ये मैंने आपको लिखवाई भी थी शायद ये नोट्स में से, कि आज्ञा द्वारा श्रद्धान करने के हेतु, ध्यान आ रहा है? मेरे को याद आ गया। उपदेश देने वाले आचार्यों का अभाव होने से, ये या फिर शाम की क्लास में लिखाया था शायद, शाम को लिखाया था, है ना? शाम को लिखा, यही सेम है। इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि आज्ञा द्वारा श्रद्धान करने के हेतु क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है उपदेश देने वाले आचार्यों का अभाव होने से, इसी में पॉइंट लगा सकते हैं। फिर स्वयं मंद बुद्धि होने से, आवरण कर्मों का तीव्र उदय होने से, पदार्थों के सूक्ष्म होने से,
हेतु तथा दृष्टांत का अभाव होने से। ये मंद बुद्धि और आवरण कर्मों का तीव्र उदय वो एक ही में ले सकते हैं, तो ये चारों पॉइंट इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब इसमें कि ये आज्ञा से हम कब माने, जब ये ऐसी परिस्थिति हो तो आज्ञा से माने, अदरवाइज परीक्षा करके ही निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करना चाहिए, यह ही तत्व है, इस प्रकार ही तत्व है, और नहीं अन्य प्रकार नहीं। कुछ याद आ रहा है ये लाइनें पढ़ के? यह ही तत्व है, और इस प्रकार ही तत्व है, और नहीं अन्य प्रकार नहीं। इदमेवेत्तशं चैव तत्त्वं नानन्यचान्यथा। हाँ, निशंकित अंक का जो श्लोक है, इदमेव ईदृशम चैव तत्वम नान्यत् न च अन्यथा, ये तत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं है। सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा कहने वाले नहीं हैं, ऐसे गहन पदार्थों के श्रद्धान में अर्थ का निश्चय करना वह आज्ञा विचय है। देखो, आज्ञा विचय धर्मदान यानी आज्ञा से श्रद्धान कब होगा? पहले परीक्षा से होगा कि पहले आज्ञा से होगा? दोनों वास्तव में पूरक हैं एक दूसरे के। वास्तव में पहले परीक्षा से श्रद्धान होता है, उसके बाद में जो कुछ चीजें हैं जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती उनका आज्ञा से श्रद्धान होता है। लेकिन पहले परीक्षा करने से पहले भी थोड़ा सा विश्वास वो आज्ञा पे होगा, तब तो उसकी परीक्षा करने जाएगा। तो यानी जैसे पहले सम्यक दर्शन होता है कि पहले, या श्रद्धान सम्यक होता है कि ज्ञान पहले होता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो पहले श्रद्धान सम्यक होता है तभी सम्यक ज्ञान नाम पाता है, ज्ञान भी। लेकिन उस श्रद्धान को सम्यक होने से पहले भी ज्ञान तो चाहिए ना, नहीं वैसे ही पहले परीक्षा होती है, फिर आज्ञा से माना जाता है। लेकिन उस परीक्षा करने के लिए भी, परीक्षा के लिए भी तैयार होने के लिए पहले वो आज्ञा की स्वीकृति वो होती है। तो दोनों एक दूसरे के पे समझ लो परस्पर में पूरक है, इस तरह से है। सम्यक दर्शन से परिणामों की विशुद्धता का धारक, अपने और परमत के पदार्थों के निर्णय को जानने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर पांच अस्तिकाय आदि पदार्थों का निश्चय करके अन्य भव्य जीवों को सिखाता है। कथन के व्याख्यान के मार्ग में शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य से जैसे अपने सिद्धांतों में विरोध नहीं आए, उस प्रकार तथा अन्य एकांतियों द्वारा कहे मिथ्या प्रमाण हेतु नय का खंडन करने में समर्थ, ऐसे अनेकांत को ग्रहण करने में समर्थ होकर श्रोताओं का पदार्थों का स्वरूप ग्रहण कराने में, श्रोताओं को श्रोताओं को पदार्थों का स्वरूप ग्रहण करना, यहाँ को कर लीजिएगा अगर का छपा है तो पहले वाले में। फिर से बोल रही हूँ, 365 पेज की फर्स्ट लाइन का लास्ट अक्षर मतलब शब्द से है, श्रोताओं को पदार्थों का स्वरूप ग्रहण कराने में समर्थ होकर शुद्ध का व्याख्यान करता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन से विशुद्ध हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसको हो रहा है? पहले ही कह दिया, धर्म ध्यान किसको होता है? सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को होता है। तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन से परिणामों की विशुद्धता का धारक, फिर अपने और परमत के पदार्थों के निर्णय को जानने वाला, यानी परीक्षा से भी उसने निर्णय किया हुआ है। सम्यक दृष्टि है, और स्वमत परमत का कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये स्वमत परमत का पदार्थों का के निर्णय को जानने वाला, यानी परीक्षा से निर्णय करने वाला जो सम्यक ज्ञानी है, सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर। मैं वापस से पीछे पढ़ रही हूँ, 364 पेज का लास्ट पैरा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? फिर सूक्ष्म पदार्थों को जान, अब सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर, पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, श्रद्धान है धर्म का, तत्व का,
देखो, परीक्षा किस किस की करनी है? परीक्षा 7 तत्वों की जाती है। 7 तत्वों की परीक्षा की जाती है। तो देवशास्त्र गुरु की परीक्षा तो नहीं करे ना। 7 तत्वों की परीक्षा की जाती है। परीक्षा करके किसका निर्णय करना है? 7 तत्वों का। और देवशास्त्र गुरु का, कि उनको तो ऐसे आंख बंद करके माने। इस 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु गर्भित हैं। देवशास्त्र गुरु की भी परीक्षा सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु की परीक्षा करके, जब तक देव का निर्णय नहीं होगा, गुरु का निर्णय नहीं होगा, तब तक आगे तत्वों का निर्णय कहाँ से होगा? इसलिए यहाँ कह रहे हैं, स्वयं अपने और परमत के पदार्थों का निर्णय करके। यानी सच्चा मत क्या है, तो सच्चा मत मतलब सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, ये निर्णय हो। फिर उनके द्वारा जो बताया गया तत्व है। जब व्यक्ति का विश्वास होता है तो उसकी बात में विश्वास होता है। अब व्यक्ति का ही विश्वास नहीं, कहने वाले का ही। ये कभी कभी ऐसा होता है ना, बात अपन कब मानते हैं कि किसने की है। कुछ कोई भी बात अपने को पता लगे तो अपना ज्यादा वजन किस पे होता है, कि किसने कही है। तो उस पे अपना विश्वास होता है। पहले व्यक्ति पर विश्वास कब होगा, कि उसका हम परीक्षा करके देख लें कि ये व्यक्ति सच बोलता है। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, वही सच्चे और अच्छे या हितोपदेशक होते हैं, वही प्रामाणिक वक्ता होते हैं। अपने और परमत के पदार्थों के निर्णय को जानने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी, सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर आवाज आ रही है? तो सूक्ष्म की बात चल रही थी। सूक्ष्म कुछ तो होते हैं द्रव्यपने से सूक्ष्म, जैसे परमाणु है। कुछ होते हैं क्षेत्र से सूक्ष्म, यानी दूर जो है। कुछ होते हैं काल से सूक्ष्म,
जो भूतकाल में हो गए हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। कुछ होते हैं भाव से सूक्ष्म, गुण इत्यादि या पर्याय इत्यादि, वो भाव से सूक्ष्म। तो जिन्हें सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर 5 अस्तिकाय आदि पदार्थों का निश्चय करके, जब ये सब जान के फिर निर्णय करके कि ये 5 अस्तिकाय कहा है तो 6 द्रव्य समझना, इनका निश्चय करके अन्य भव्य जीवों को सिखाता है। आज्ञा विचय से सिखाने की बात भी यहाँ बता रहे हैं, मतलब दूसरों को उपदेश देने की बात भी सिखाता है। कथन के व्याख्यान में के मार्ग में शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य से जैसे अपने सिद्धांतों में विरोध नहीं आए, उस प्रकार तथा अन्य एकांतियों द्वारा कहे मिथ्या प्रमाण हेतु नय का खंडन करने में समर्थ, ऐसे अनेकांत को ग्रहण करने में समर्थ होकर श्रोताओं को पदार्थों का स्वरूप ग्रहण कराने में समर्थ होकर श्रुत का व्याख्यान करता है। उनके समर्थन के लिए तर्क नए प्रमाण को युक्त करने में तत्पर, इस प्रकार चिंतन करने में एकाग्रता, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को बतलाने के प्रयोजन से आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। देखो, केवल खुद ने मानी भगवान की बात, वो आज्ञा विचय आज्ञा से मानी कि ऐसा ऐसा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ये स्वरूप बताया है, जो भी स्वरूप बताया है, और फिर उस खुद को पहले खुद ने निर्णय किया है, खुद को विश्वास हुआ है, अब दूसरों को भी वो विश्वास दिलाता है, उपदेश देता है, बताता है, समझाता है, और अन्य मतों का को भी उसके माध्यम से तर्क देकर खंडन करता है। तो ये सब भी आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। जिन सिद्धांत में प्रसिद्ध सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, वह आज्ञा विचय है। जगत में जो भी वस्तु है वह अनंत गुण अनंत पर्याय स्वरूप है, इसलिए उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। त्रिकालवर्ती है, इसलिए नित्य है। ऐसी वस्तु का कहने वाला कोई आगम का सूक्ष्म वचन अपनी स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आता हो तथा जो हेतु से बाधा को भी प्राप्त नहीं होता हो, वहां सर्वज्ञ की आज्ञा ऐसी है, सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा नहीं कहते, इस प्रकार प्रमाण रूप चिंतन वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। देखो, वस्तु कितनी सूक्ष्म है कि जो भी वस्तु है वो अनंत गुण पर्याय स्वरूप है। अभी अनंत गुणों को देखा जा सकता है या बोला जा सकता है क्या? प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है। कितने गुण गिना सकते हैं हम? हम खुद जीव हैं, लेकिन 10 गुण अपने नहीं गिना सकते। पुद्गल है, धर्म धर्म आकाश काल के, तो हमको एक एक गुण, वो भी हम किसकी तरफ से बताते हैं? गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वो दूसरों की तरफ से। उनके खुद के क्या गुण हैं, नहीं बता सकते। तो अनंत को गिनाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। वस्तु में इतनी पर्याय इतनी सूक्ष्म है, एक समय की पर्याय को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये वस्तु का ऐसा सूक्ष्म स्वरूप है, और वो प्रत्येक वस्तु हर समय में उत्पाद व्यय हर समय चल रहा है, और फिर भी उसमें एक कंटिन्यूटी, एक नित्यता है। त्रिकालवर्ती है, इसलिए नित्य है। ऐसी वस्तु को का कथन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलता है? अन्य कहीं भी जिन मत के अलावा ऐसा वस्तु स्वरूप का कथन नहीं होता है। और ये जो कथन है, ये अपनी स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आता है, और कोई अगर तर्क भी हेतु से भी बाधा को प्राप्त नहीं होता, मतलब कोई तर्क लगाओ तो भी कोई उसमें तर्क लगता नहीं है, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा ही वो समझ में आता है। तो वहां पर सर्वज्ञ की आज्ञा ऐसी है, क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा नहीं कहते हैं। इस प्रकार चिंतन करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। मतलब जो सूक्ष्म बातें हैं, बारीक बातें हैं, वो नहीं पकड़ में आ रही हैं, लेकिन तो भी क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है, और सर्वज्ञ भगवान अन्यथा नहीं कहते हैं, ऐसा मानकर उसको स्वीकार करना, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जिनेंद्र के परमागम का पठन, श्रवण, चिंतवन, अनुभवन, वह समस्त आज्ञा विचय है।
जो श्रुत सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा हुआ है, जिसको सुनने से रागी द्वेषी शस्त्रधारी देवों की उपासना से परान्मुक्ता हो जाए, परिग्रहधारी विषय कषायों के धारी अनेक भेषधारियों में गुरु बुद्धि पूज्यपने की बुद्धि नहीं उत्पन्न हो, हिंसा की प्रवृत्ति कभी धर्म रूप नहीं दिखाई दे, जिसके श्रवण पठन चिंतवन से विषय कषाय देह परिग्रह आदि से परान्मुक्ता उत्पन्न हो जाए, दया धर्म की वृद्धि हो जाए, उस आगम के शब्द व अर्थ का चिंतन करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। देखो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान का फल क्या होना चाहिए? क्या फल होना चाहिए? यानी हमने भगवान की आज्ञा मानी, तो कह रहे हैं कि जिसको सुनने से रागी द्वेषी देवी देवताओं की उपासना से परान्मुक्ता हो जाए, यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाना चाहिए। परिग्रहधारी भेषधारी कोई गुरुओं को में गुरु बुद्धि पूज्यपने की बुद्धि छूट जब तो भगवान की आज्ञा मानी। यदि भगवान हम कह रहे हैं कि हम भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, हम बात मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कहने को, और फिर भी कुदेवों में जा रहे हैं, कुगुरुओं में जा रहे हैं, सच्चे निर्गत गुरुओं का निर्णय नहीं है, तो बोल रहे हैं अभी आपने भगवान की आज्ञा भी नहीं मानी। क्योंकि भगवान की आज्ञा क्या है कि देवत्व कहाँ है और गुरुत्व कहाँ है, वो शुरू में ही बता के आए हैं। शुरू के श्लोकों में देवपना कहाँ है, आप तो कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, वो लक्षण पहले बता के आए हैं। और उस लक्षण को भी आज्ञा से भी नहीं मान रहे कि ऐसा कम से कम दिखे, बाहर में आरंभ परिग्रह से रहित दिखे तो गुरुपना माने, विषय कषायों से 18 दोषों से रहित दिखे तो देवपना माने, वो भी नहीं दिख रहा है, तो फिर आज्ञा विचय भी हमारे नहीं है। हिंसा की प्रवृत्ति, हिंसा में धर्म, मतलब धर्म के नाम पर और हिंसा की जा रही है, तो जहां पर वो हिंसा की प्रवृत्ति धर्म रूप दिखाई नहीं दे तो आज्ञा विचय है। जिसके श्रवण पठन चिंतवन से विषय कषाय देह परिग्रह आदि से परान्मुक्ता उत्पन्न हो जाए, दया धर्म की वृद्धि हो जाए, उस आगम के शब्द व अर्थ का चिंतन करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। मतलब धर्म ध्यान का स्वरूप भी बता दिया और सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म का स्वरूप भी बता दिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे धर्म का क्या स्वरूप है, कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वो देव हैं, जो वीतरागता का की पोषक है वो जिनवाणी है, जो आरंभ परिग्रह से रहित वीतरागी गुरु मुनिराज हैं वो ही गुरु हैं, और जो दयारूप है वो ही वास्तव में धर्म है। जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं है। कैसा है आगम? श्री सर्वज्ञ वीतराग का उपदेशित है, रत्नत्रय स्वरूप को पुष्ट करने वाला है, अनादि निधन है, समस्त जीवों को परम शरण है, अनंत धर्म के धारक पदार्थों का प्रकाश करने वाला है, प्रमाण न निक्षेपों द्वारा पदार्थों का स्पष्ट उद्योग करने वाला है, स्याद्वाद रूप इसका बीज है, इसकी शरण नहीं पाकर के ही जीव ने अनादिकाल से चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। आगम कैसे है कि देखो, श्लोक बोलेंगे? आगम का जो श्लोक दिया है, आगम जिनवाणी कहो, शास्त्र कहो, आप बोलिए। तो पद्य मनोलन मैं नाम मैं नाम मैं नाम बोल रही हूँ, अव्यवस्था ना करें। पूर्णिमा आंटी बोलिए, चालू कर लीजिए आवाज। आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यम् अदृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकतसार भवितव्यं नियोगेन नान्यथा आप्तता तत्त्वोपदेशकतसारवम् शास्त्रम का शास्त्रम का पथघट्टनम्। तो आप्त के द्वारा कहा गया है, पहला जो लक्षण दिया है ना, सर्वज्ञ वीतराग द्वारा उपदेशित है। आवाज बंद कर लीजिए। फिर रत्नत्रय आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम, अनुलंघ्यम का है ना, किसी के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो इसमें आगे दिया प्रमाण न निक्षेपों द्वारा, मतलब कि अन्य कोई भी दूसरे वादी प्रतिवादी आते हैं तो वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। रत्नत्रय स्वरूप को पुष्ट करने वाला है, यानी जो सच्चा
मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है उसको जो पोषण करे तो वो आगम है, और मोक्ष मार्ग से दूर ले जाए तो वो आगम है क्या, वो जिनवाणी है क्या? वो जिनवाणी नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है जो हमें अपने रत्नत्रय से दूर करे, मोक्ष मार्ग से दूर करे। अब ये खुद को देखना पड़ेगा कि हम इन शास्त्रों का अध्ययन करके मोक्ष मार्ग के निकट आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं। हम जो भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु के नाम पे जिनको भी हम मान रहे हैं, पूज रहे हैं, या जो भी धर्म के नाम पे कर रहे हैं, तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग से दूर हो रहे हैं। ये निर्णय खुद को करना पड़ेगा। अनादि निधन है, आगम कैसा है? आगम अनादि निधन है? आगम अनादि निधन है क्या? हमने तो देखा है आगम कब लिखे गए। आगम शुद्ध पंचमी पे कथा सुनाते हैं, आगम कब लिखे गए? आगम कब लिखे गए? शुद्ध पंचमी तो अभी तो गई है। बोलिए सुमन जी, कब लिखे गए? ये लिखे अब गए हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो अनादि निधन है। और भगवान तो होते ही रहते हैं, अनंत 24 चली गई, तो वस्तु का स्वरूप तो उन्होंने बताया है, जैसा का तैसा चल रहा है। वो मतलब उनके ठीक, द्वारा बताया हुआ अनादि निधन है। बढ़िया। देखिए आगम किसे कहते हैं? आगम, तीन तीन शब्द है इसमें। आ यानी आप्त के द्वारा कहा हुआ, ग यानी गणधर द्वारा गूथा गया, और म यानी मुनियों द्वारा रचा गया। ये मतलब वो शब्द से ऐसा अर्थ निकालते हैं। वैसे आगम का मतलब क्या है? आगम यानी आया हुआ, जो परंपरा से उपदेश प्राप्त है, उसका नाम आगम है। किसी बुक का नाम आगम नहीं, किसी बुक का नाम आगम नहीं है। आगम मतलब जो उपदेश परंपरा से सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त हुआ उपदेश, उसका नाम आगम है। सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव के द्वारा जो प्राप्त हुआ उपदेश है, उसका नाम आगम है। तो वो आगम, हमको लगता है आगम मतलब ये शतखंड आगम, वो आगम है। वो आगम क्यों है? उसका नाम आगम क्यों है? क्योंकि वो हमें वितराग सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा उपदेशित प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका नाम आगम है। तो कैसा है आगम? कि अनादि निधन है। ये उपदेश जो है, ये उपदेश नया मिला है क्या? ये उपदेश नया मिला है क्या? कि नया कुछ है ही नहीं, जो है उसको बताया जा रहा है। क्या किसी नई वस्तु का उत्पाद होता है? क्या दुनिया में कुछ नया उत्पन्न होता है कि पुराना नष्ट होता है? कि कुछ भी नया उत्पन्न नहीं होता है, पुराना कुछ भी नाश नहीं होता है। केवल जो है उसको बताया जाता है। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है पर्यायें, द्रव्य का कभी उत्पाद और नाश नहीं होता। तो जो आगम है वो भी अनादि निधन है, समस्त जीवों को परम शरण है, अनंत धर्म के धारक पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। देखो यदि ये आगम नहीं होता, ये उपदेश नहीं होता, ये जिनवाणी नहीं होती, तो क्या हमको ये पदार्थों का ज्ञान हो सकता था? 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। ये सब केवल ये इसको प्रकाशित करने वाला ये आगम ही है, जिनवाणी ही है। अदरवाइज जो जैसा है सब समझ लो जमीन के अंदर दबे हुए सोने के जैसा, जिसका किसी को ज्ञान नहीं है, वैसा ही यूजलेस थी। प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा पदार्थों का स्पष्ट उद्योग करने वाला है। प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा पदार्थों को बताने वाला, उद्योग करने वाला है मतलब उनको बताने वाला है। प्रमाण से द्रव्यों का स्वरूप, नयों से द्रव्यों का स्वरूप, निक्षेप के माध्यम से, ये सब तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में पढ़ के आए हैं। 4 प्रकार के निक्षेप, प्रमाण तो पूरा चला ही है, जो 5 ज्ञानों का स्वरूप है वो प्रमाण का स्वरूप है। और नए 7 प्रकार के नयों का, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों का, इनके माध्यम से वो आगम पदार्थों को बताने वाला है। स्याद्वाद रूप इसका बीज है। स्याद्वाद अर्थात अपेक्षा से कथन करना, क्योंकि कोई भी वस्तु सर्वथा रूप नहीं होती है। जो पदार्थ का स्वरूप है वो स्वरूप ही अनेकांत रूप है। वो सर्वथा वस्तु ना नित्य है ना अनित्य है, ना एक है ना अनेक है। वो वस्तु का स्वरूप ही अनेकांत रूप, ये स्याद्वाद रूप है। तो ये स्याद्वाद रूप इसका बीज है।
इसकी शरण नहीं पाकर के ही जीव ने अनादि काल से चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। सप्त तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय का स्वरूप प्रकाशन करने वाला है। कोई ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता? 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय। फ्रेंकली जिनको नहीं पता हो तो हाथ खड़ा करें, क्योंकि मैं ये समझ के चल रही हूँ कि सबको मालूम है। ठीक है ना, कोई नहीं है? कांता आंटी बोलिए, क्या नहीं पता आपको? आवाज चालू करके बोलिए। 5 अस्थिकाय में क्या होगा? 5 बोलिए। अस्थिकाय में होगा। 5 अस्थिकाय में क्या होगा? 5 अस्थिकाय। इसमें क्या मेरा आएगा? थोड़ा आज बहुत नेटवर्क वीक है, आप लोगों के चेहरे मुझे दिखना बंद हो गए हैं, तो मैं वैसे ही नाम लेती हूँ। निशा आंटी बोलिए, 5 अस्थिकाय कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश अस्तिकाय, क्योंकि ये बहुप्रदेशी होते हैं। जो एक बढ़िया। प्रदेशी है काल, उसे अस्तिकाय नहीं कहते हैं। हाँ, कांता आंटी, 6 द्रव्यों के नाम पता है आपको? हाँ, बोलिए। जीव, जीव अजीव, धर्म अधर्म, हम्म। जीव अजीव, धर्म धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ठीक है ना, अजीव नहीं है उसमें। तो इसमें से काल को छोड़ के बाकी के 5 हैं, वो अस्तिकाय कहलाते हैं। जीव, अच्छा, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं। ठीक है। हाँ, 9 पदार्थ कौन से हैं? चेतना जी बोलिए। कांता आंटी आवाज बंद कर लीजिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और दो दो 9 पदार्थ बताने हैं। ओ 7 तत्व, जीव, हम्म। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पाप और पुण्य। हाँ, बढ़िया। सॉरी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। लगभग सबको पता है 7 तत्व। और इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप, ये आश्रव बंध के ही विशेष है। तो ये 7 तत्वों में पुण्य और पाप और मिलाते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 7 तत्व, अब 7 तत्व भी बता ही दिए हैं, तो जिनको नहीं पता होंगे अगर, तो 7 तत्व भी हो गए ये। तो ये 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, इनका स्वरूप प्रकाशन करने वाला है कौन? आगम की बात चल रही है। यानी ये मोक्ष मार्ग का कोर्स है। मतलब आगम क्या है? जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते, रत्नत्रय का, रत्नत्रय स्वरूप को पुष्ट करने वाला है। तो ये मोक्ष मार्ग में अनिवार्य भूत हैं 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, इसलिए इनके स्वरूप का प्रकाशन करने वाला है। द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप दिखाने वाला है। गुणस्थान, मार्गस्थान, योनि, कुल, कोटि द्वारा जीव का प्ररूपण करने वाला है। ये सब बातें, ये गुणस्थान क्या है, मागना स्थान क्या है, योनिया क्या है, कुल क्या है, इनके माध्यम से ये जीव का स्वरूप, संसारी जीव का स्वरूप इनके माध्यम से, क्योंकि देखो जीव का स्वरूप जानना है तो यद्यपि जीव इन गुणस्थान आदि से रहित है, इनसे पार है, लेकिन फिर भी अभी जीव मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कि यही गुणस्थानों में, मागण स्थानों में यही मिलेगा। तो यहाँ जीव का निर्णय करने के लिए ये जिनवाणी के माध्यम से ही किया जा सकता है। आश्रव, बंध, उदय, उदीर्णा सत्ता का प्ररूपण करने वाला है। देखो ये जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सब कहे तो ये द्रव्यान योग के समझ लीजिए, जो ग्रंथ है अपने समय सार, द्रव्य संग्रह इत्यादि, पंचास्तिकाय, और द्रव्यान योग की बात की। फिर गुणस्थान, मागण स्थान, योनि, कुल, ये सब घुमटसार जी जीव कांड में ये सारा वर्णन है। फिर आश्रव, बंध, उदय, उदीर्णा, ये घुमटसार कर्म कांड का वर्णन आ गया, समझ लीजिए प्रकरण आ गया। समस्त लोक अलोक का प्रकाशक है, तो इतलोक सार का समझ लीजिए विषय आ गया है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? ठीक।
अनेक शब्दों की रचना रूप अंग, पूर्व, प्रकीर्णक आदि रत्नों से भरा हुआ गंभीर रत्नाकर के समान आगम है। आगम है वो जैसा कोई समुद्र है और उसमें अनेक रत्न भरे हैं, इस प्रकार से वो आगम। आगम की ही विशेषताएं बता रहे हैं आगे, क्योंकि आज्ञा जो मानी जाएगी, देखो आगम की चर्चा चल रही है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। आज्ञा हम किस बेसिस पे मानेंगे, वो आगम के आधार पर, आगम को मानना ही आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। आगम मतलब जो भगवान से चला आया उपदेश है उसको स्वीकार करना, ये भगवान का उपदेश है। तो इसलिए यहाँ आगम का स्वरूप और आगम की विशेषताएं बताई जा रही हैं और बता रहे हैं, एकांत विद्या के मद से उन्मत्त मिथ्या दृष्टियों का मद नष्ट करने वाला है। मिथ्यात्व रूप अंधकार को दूर करने को सूर्य है। राग रूप सर्प का विष उतारने के लिए गारुड़ी विद्या है। अब अनेक प्रकार की उपमाएं दे रहे हैं कि अगर कोई मद से उन्मत्त होता है, किसी ने समझ लो शराब आदि पी रखी है, तो एकांत रूपी जो मिथ्या दृष्टियों का जहर शराब किसी ने अगर पी रखी है, तो उस एकांत को दूर करने वाला है, सीधी सीधी बात है, पहले पॉइंट में बताया। फिर मिथ्यात्व को अंधकार की उपमा दी जाती है। मिथ्यात्म का होए विनाश, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूर्वास, ज्ञान भानु का उदय करो मम। तो इसको सूर्य की उपमा दी जाती है। आगम है सूर्य और मिथ्यात्व है अंधकार। और राग है वो सर्प का जहर के समान है। और सर्प का जहर कैसे उतरता है, इस सर्प के और गरुड़, गरुड़ पक्षी होता है और वो सर्प का वैरी होता है, तो गरुड़ गारुड़ी मंत्र बोलते हैं। जिस मंत्र से सर्प का जहर उतरता है उसको मंत्र को भी गारुड़ी मंत्र बोलते हैं, तो वो गारुड़ी विद्या है। समस्त अंतरंग पाप मल को धोने के लिए पवित्र तीर्थ है। तीर्थों पर जाकर जीव अपने ऐसा समझते हैं हमारे पाप धुल गए, तो वो पाप को धोने के लिए जो तीर्थ है वो भी क्या है, वो आगम ही है। समस्त वस्तुओं की परीक्षा करने में समर्थ है। योगीश्वरों का तीसरा नेत्र है। आप लोगों ने सम्यक ज्ञान पूजा में है शायद, जो लोग पूजन करते होंगे उसमें लाइन आती है, आगम तीजा नैन बखाना। तो ये तीसरा नेत्र के समान है। संताप रूप ज्वर का घातक है। इंद्र अहमिंद्र गणधर मुनीन्द्रों द्वारा सेवित ज्ञानी को परम अक्षय निधान, आशा वांछा भय का नाश करने वाला ये आगम है। ऐसी ये आगम की महिमा है और इस आगम का श्रद्धान वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। एक पैराग्राफ और है, इसको पढ़ लेते हैं, वही महिमा का ही है। आत्मिक सुख रूप अमृत को प्रकट करने के लिए चंद्रमा का उदय है। चंद्रमा की चांदनी है ना, उसको अमृत के समान कहा जाता है, शीतल, तो वो अमृत को प्रकट करने के लिए चंद्रमा है। अक्षय अविनाशी जीवों का निज धन है। मुक्ति की ओर प्रयाण करने वाले जीवों का प्रधान मित्र है। गमन का ढोल है। ढोल, गमन का ढोल मतलब वो ढोल में बैठ के कहीं जाते हो, ऐसी गाड़ी है समझ लो। विनय, न्याय, इंद्रिय दमन, शील, संयम, संतोष आदि गुणों को उत्पन्न करने वाला है। ऐसे परमागम का चिंतन, ध्यान, अनुभव व आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। मतलब आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है कि वो परमागम का, आगम का स्वीकार, आगम में विश्वास, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और उस आगम की यहाँ महिमा बताई है। इस प्रकार आज्ञा विचय धर्म ध्यान का वर्णन किया। अब अपाय विचय धर्म ध्यान की चर्चा कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। अभी गोमट सर की क्लास है 2 मिनट बाद। ठीक है।